बाहर तो हवा, पानी आदि आदि के माध्यम से जीव का, छोटे बच्चों का पालन पोषण होता है। किंतु इस विषय में और देखना चाहिए कि जो 9 महीने या 9.5 महीने, लगभग कभी कभी 10 महीने, नीचे कभी 7 महीने, यह जो पालन पोषण होता है किसके भरोसे पर होता? यह मनुष्य के लिए ही लागू नहीं होता, तिरिंचों में भी यह लागू होता। और आज की चिकित्सा पद्धति में सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहले लाना चाहिए। लाओ या ना लाओ ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा के ऊपर आधारित। जिसके बिना यह संभव नहीं, उसको अवश्य ध्यान में लाना चाहिए। माँ बाहर से भोजन करे और वह भोजन भीतर जाए और वह नाभि के नाल से जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे ड्रिप, तो भीतर भी ये व्यवस्था है। बाहर से कुछ पथ्य का पालन किया जाता है और बाहर से भी विश्वास के साथ वैसा ही अनुष्ठान किया जाता है। समय पर जो खाया हुआ आहार है, भोजन लिया हुआ है, वह पचना प्रारंभ होता है और उसका रसभाग भी उस बच्चे के मुख में पहुंचता चला जाता है और उसका विकास वहाँ पर होना, अंग उपांग अवयव सहित, रंग रोगन आदि सहित, ये सब समय समय पर होता जाता है। इसमें किसी का हाथ लगता नहीं है। इसके बारे में कब सोचा आप लोगों ने, बताओ? हमने इसको जना है, हमने इसको पाला है, हमने इसको निभाया है और गर्भ में धारण करके इसकी सुरक्षा हमने की। कहीं कुछ भी कूड़ा कचरा पहुंच नहीं पाया और ऐसा उसका सुंदर पालन हुआ है। किंतु आप लोग निमित्त है, सब लोगों के यहाँ ऐसा होता ही नहीं। किसी किसी लोगों में तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है, कभी वह रुकता नहीं और वह अकाल में ही मृत्यु के कवल बन जाता है। अब चिंता होती है माता पिता को, ये क्यों नहीं रुका, ये क्यों नहीं रुका। 3-4 बार जब हो जाता है तब समझ में आ जाता है
हमारा भाग्य ही ऐसा है, और जो जीव आता है उसका भी यही भाग्य है। अल्प आयु न माँ न पिताजी डाल सकती है, कर सकती है, न ही और कोई भी धाय वगैरह उसको कर सकती है। आयु का डालना और उसका चलना और उसके माध्यम से उसका विकास होना, कभी कभी ऐसा होता है भीतर ही भीतर शिशु का मरण होने की संभावना समझते हैं, तो उस समय अलग रूप से आप लोग उसका पालन पोषण करते हैं। बड़ी विचित्र दशा है। जिसका होना अनिवार्य है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं। संस्कार डालने की भी बात कही गई है, वह बहुत सूक्ष्म हो जाती है। क्या संस्कार का डालना? तो खान पीन रहन सहन आदि का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बारे में बहुत अल्प ही लोग सावधानी अपनाते। ये ध्यान रखना, 3 में 100% संस्कारों को जीवित रखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, किंतु मनुष्यों में चला करके इसका पालन भूल जाते हैं। जब आपत्ति सामने आ जाती है, संपत्ति छीनने जाती है, तब रोते हुए बैठ जाते हैं। नियम का पालन करना अनिवार्य है, यह ज्ञात होते हुए भी नहीं किया जाता, क्योंकि शिक्षा संस्कारों की कमी होने से ऐसा होता। कुछ किताब लिखी हुई है, उसके अध्ययन करने से तो ऐसा लगता है, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हरिजन हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, सभी लोगों ने इस सीमा का लंघन नहीं किया और पालन किया। सुनते हैं कि विदेशों में 7-7 दिन का भी पालन किया जाता है आप लोगों के धर्म को, और यहाँ पर कोई भी हो उसका पालन किया जाता है। आज उसका उल्लंघन विदेशी शिक्षा के कारण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ही लोगों ने कह दिया ये तो धर्म है उनका। धर्म का अर्थ है पालन करने योग्य होता, उसका नाम धर्म बोलते। आप लोग वही धर्म को तो पालन करते हो, लेकिन धर्म को छोड़ देते हो। इसीलिए आपका जो पालन पोषण बाहर से है इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु भीतरी भी 8-9 महीने तक उसका पालन किया जाता। इसके बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ घरेलू विद्याएं सिखाई भी जाती है, आज भी सिखाई जाती। मैं अमरकंटक जा रहा था, संघ से जा रहा था, बीच में जंगल पड़ता है और डिंडोरी वहाँ पर, हाँ वहाँ पर रहते।
तो बाजार के दिन होने के कारण वो बेगा लोग, हाँ बेगा जात, वो भी आते थे। वो थोड़े से चूंकि हिले मिले थे जनता से, तो हमने उनको पूछवाया इसके बारे में उनका क्या है। उनका कहना था कि कुछ ऐसी चीज़ें उनका सेवन करते हैं उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। सुन रहे हो? आप सफ़ेद होने के उपरांत काला बनाना चाहते हो, लेकिन उनका वह सिद्धांत था, उसका सेवन कराया गया उम्र के हिसाब से, तो वह कभी नहीं। इसी के साथ साथ देखा इन लोगों के सारे 32 कायम है। कहा अपने यहाँ 32 कभी गिरती नहीं, ज्यों का त्यों रहते। ये क्यों? तो उसका पालन करने का परिणाम है। एक बहुत और अद्भुत बात कह दूं, कोई भी आज तक वो चिकित्सा के लिए डॉक्टर वैद्य इत्यादि के लिए वो स्वयं वैद्य की काम करते रहते। कुछ ऐसे जड़ी बूटी इत्यादि का सेवन करते हैं उनके पास मलेरिया आता ही नहीं, बुखार आता ही नहीं। और एक चीज बता देता हूँ, और कर्म सिद्धांत क्या है और अपना जीवन क्या है, अपना भीतरी जीवन क्या है, कब तक पराश्रित कब तक श्वासित, इसका भी अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि आज शिविर की बात कही गई थी, इसीलिए इस शिविर के साथ हमने ये जोड़ दे दिया। आप लोग अध्ययन करिए और विदेशी बात को किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार न हुई। एक जंगल में हमेशा वो रहते हैं, शेर है, चीता है और सूअर है, जंगली हिंस्र पशु है, पक्षी हैं, वो उनके पास आकर के कभी हरकत नहीं करते। क्या ऐसे हैं? तो उनका ऐसा ही आहार पान रहता है, उसके कारण वो पशु पक्षी उनके से दूर ही रहते हैं। और जीवन के जीने के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को वो कायम बनाए रखते हैं। बहन के साथ बहन का, भाई के साथ तो भाई का, माँ पिता इतना ही नहीं किंतु अड़ोस पड़ोस के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा बना रहता है जिसके कारण रोग आदि आना सोचते हैं और आप शोर कर रहे। बिल्कुल पक्का है ये। मनुष्य भक्षी वृक्ष भी होता है। हमने दूसरी किताब में दूसरी कक्षा में पढ़ी थी नरभक्षी, तो मनुष्य भक्षी वृक्ष उसका शीर्षक था। और किसी को नहीं, और अपने एरिया में आते ही, अवधि में आते ही उनको वह यूं कर देगा तो वह मनुष्य उसके पंजे में आ जाएगा और उसको चूस लेगा और उसको फेंक देगा। क्या समझ रहे हो? छाया हम बैठ जाए सोच विचार करके। सेमर तरु, जो नरकों में सेमर के वृक्ष होते हैं और बहुत अच्छे सुहाने छाया है, छाया के लिए
वहाँ किनार की जाते बैठते ही नहीं, ऊपर से करोट के समान कट जाते हैं, पत्ते नीचे आकर के गिर जाते, तब मालूम पड़ जाता है कि क्या हुआ, अंग अंग छूट जाता है। ये क्या है? ये केवल वहाँ पर मांडो भुवनत्रिक वगैरह जाते हैं, उनको कुछ नहीं करते वो वृक्ष, क्योंकि वो मनुष्य वृक्ष नहीं, वो नारकी वृक्ष नहीं है, वो तो नारकियों को ही करते हैं। देव की पहचान वो कर लेते हैं, देव की पहचान वो कर लेते हैं, इसलिए देवों को वो छेड़ते नहीं। इसी प्रकार आप लोगों को भी किसके साथ कैसा धर्म करना, एक कर्म सिद्धांत के आधार पर करेंगे सबसे उत्तम होगा। एक कर्म के साथ जोड़ो, धर्म के साथ कहने से गड़बड़ होगा। कर्म क्या वस्तु है, हमने पूछा। जितने भी चिकित्सक हैं उनके पास कर्म कोई वस्तु है ही नहीं। नहीं, बताया जाना अलग है और किताब में लिखा हुआ आना अनिवार्य है कि क्योंकि ये कर्म क्या वस्तु है, ये क्या रसायन है। और हर व्यक्ति कर्म को तो सुनता तो है, लेकिन उसकी नियमावली के बारे में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जैसा गर्भ में आया है वह शिशु, वह आपके कर्म से नहीं आया। हाँ, कुछ हो सकता है, लेकिन उसका कर्म अलग है, उसके अनुसार उसको दूध मिलता है, आपके अनुसार दूध नहीं मिलता। कभी कभी आपका दूध नहीं भी है तो वह बाहरी दूध के माध्यम से भी पल जाता है। गैया ठीक है, मैया ठीक नहीं। बोलो अब क्या करना चाहते हो? मैया चाहते हुए भी नहीं कर पाते। और गैया ने कितना बड़ा दायित्व शोध का, बताओ आप, कितना बड़ा दायित्व है उसका। वो कहती है कि हमने संकल्प लिया कोई भी हो उसके लिए हम अवश्य अपना दूध पिलाएंगे, अकाल में भी पिलाएंगे, आपको नहीं देंगे दूध, किंतु ये ध्यान रखना सुबह शाम भले ले लो, लेकिन अकाल में यदि बछड़ा जाता है तो समझ लेते हैं वो दूध पिला देंगे। दूसरे भी कोई आज जाता है तो उसको भी वो पिलाते, क्योंकि वह भूखा है इसलिए। और आप लोगों का धर्म कैसा है क्या पता, बहुत धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्म। बिल्कुल भैया, आप अपने पास ही रख लो, ये कभी भी शिविर में नहीं आ। नाड़ी परीक्षा विदेशी नहीं है, देसी है, इसको कोई भी याद नहीं कर रहा। वात, पित्त और कफ, ये तीनों कैसे होते हैं, इसको किस प्रकार नियंत्रण में रखना, ये सारा का सारा आयुर्वेद में लिखा हुआ 3-4 हजार वर्ष पूर्व में से है। इसलिए इधर उधर की बातें मत करो, कुछ ऐसी बातें करो जो शास्त्र से संपुष्ट होते हो, और साथ साथ घर में जो माता पिता है आदि आदि के द्वारा पुष्ट होते हो, जिसके द्वारा वो ये काम हो जाता है। समय के अनुसार ही यह भोजन पानी आदि आदि माता पिता उनको देते रहते हैं। बाकी जितने भी हैं वह कुछ भी नहीं होता। हमने अपने धर्म को जो लिखा गया है उसके बारे में कभी भी सोचा तक नहीं है, सोचना दूर हम पढ़ा तक नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा और उसकी शैली, उसके जो विषय वस्तु आदि आदि आपके जीवन के काल में आते ही नहीं है।
इसलिए अब धीरे धीरे आप इसको देना प्रारंभ कर दो, अवश्य ही आपके लिए अच्छा मिलेगा। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो नए